नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम इंडियन पॉलिटी के उन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं जहां से सभी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, पुलिस का हो या फिर रेलवे का हो। कोई भी एग्जाम हो जहां पर इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हम इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ये ऑलरेडी दोनों अपलोड हो गए हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और पार्ट थर्ड इसका आज शाम 8 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। और देखो, मॉर्निंग में हमारी डेली करंट अफेयर की जो सीरीज चलती है, मतलब जिसमें हम डेली का जो करंट अफेयर है इसे बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। जैसे आज 7 अप्रैल है तो 7 अप्रैल का जो करंट अफेयर है इसको हमने कवर कर लिया है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें हम किस तरीके से कवर करते हैं, देखो हम डेली तो कोशिश करते हैं कि 10 से ज्यादा क्वेश्चनों को कवर किया जा सके। कभी क्वेश्चन 15 भी हो जाते हैं, कभी 12 भी, कभी 10 भी, लेकिन 10 से प्लस ही रहते हैं हमेशा। और इसमें हम स्टेट की जीके और उस स्टेट की लोकेशन कहां पर है, उसकी बाउंड्री किन राज्यों के साथ लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनाता है वो, और जो पिछला करंट अफेयर है इसको हम बहुत डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो इन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक को हम कवर करते हैं इंडियन पॉलिटी के। सबसे पहला टॉपिक, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब प्रेसिडेंट में भी आपको क्या पढ़ना है, मतलब जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से पढ़नी है इसके बारे में मैं वीडियो के आखिरी में आपको बता दूंगा। पहले इन टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और ओथ, उनको शपथ कौन दिलाता है, ये आपको पढ़ना है। सी पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट की 7 पावर हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी। वैसे तो आपको ये सातों की सातों पावर याद होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है वो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये जो रेड कलर से, मतलब ये जो डॉट किया गया है ना रेड कलर से, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ज्यादा। एक तो जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है और दूसरी लेजिस्लेटिव पावर है, तो ये दोनों तो आपको रटनी ही है। डी पॉइंट क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से संबंधित। आर्टिकल 53, आर्टिकल 61, 65, 72, 111, मतलब 111 और आर्टिकल 123। अब समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एक तो आपको यह पढ़ना है। दूसरा, इनकी क्वालिफिकेशन और ओथ, इनको शपथ कौन दिलाता है। सी, इनकी टर्म कितनी होती है ऑफिस की, यह आपको पढ़ना है। और ये 3 आर्टिकल हैं वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो आपको कवर करने हैं, आर्टिकल 63, 64 और 66। अब समझते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा, इनको शपथ कौन दिलाता है और इनकी टर्म कितने टाइम की होती है। तीसरा, ये 3 आर्टिकल हैं जो प्राइम मिनिस्टर से संबंधित हैं, आर्टिकल 74, 75 और 78। ये तीनों आर्टिकल प्रधानमंत्री जी से रिलेट करते हैं, तो इन तीनों आर्टिकल के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस स्लाइड में हमने बात करी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब समझते हैं पार्लियामेंट के बारे में। देखो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे, देखो पार्लियामेंट जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरा, कंपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा की, मतलब इनकी सीटें कितनी हैं, कौन सा मेंबर कहां से चुन के आता है, मतलब उनकी जो लोकसभा में जैसे स्टेट से कितने मेंबर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूटी से कितने मेंबर आते हैं, कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, ये आपको पढ़ना है। जैसे कि राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं 12, लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं 2 मेंबर, तो ये सभी आपको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, क्वालिफिकेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यह आपको पढ़ना है। और इनकी देखो, मतलब क्या इनकी एज होनी चाहिए वो भी आपको पढ़ना है। जैसे लोकसभा के मेंबर के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 एज इलेक्शन लड़ने के लिए। राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 साल होनी चाहिए, यह आपको पढ़ना है। डी पॉइंट क्या बोलता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हाउस के, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में होते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, यह आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, ये आपको पढ़ना है, ये कौन होते हैं, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं। फिर मनी बिल के बारे में आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ये किस आर्टिकल से बिलोंग करता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर एस्टिमेट कमेटी, देखो ये 2 कमेटी इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने मेंबर हैं और कितने मेंबर लोकसभा से हैं, कितने मेंबर राज्यसभा से हैं, ये आपको कवर करना है। और ये कुछ आर्टिकल हैं, आर्टिकल 84, 89, 93, 02,
108, 110, 111 और 112। देखो यहाँ पे 102 आएगा, 102 आर्टिकल। ये सभी आर्टिकल संविधान के हैं, ये आपको पढ़ना है। ये आर्टिकल किससे रिलेट करते हैं? अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें कितने जज आते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। जजेस की और सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखो जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। सीजीआई, अभी हाल ही में 48वें नंबर के नए सीजीआई बने हैं, रमन्ना, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 पॉइंट, अब पढ़ते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में। देखो यहाँ से आपको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। एक तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, दूसरा इनकी जो टर्म कितनी होती है ऑफिस की, और ये कुछ आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो गवर्नर से डील करते हैं। ये सभी आपको कवर करने हैं। अब समझते हैं आगे के लिए चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखो चीफ मिनिस्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस प्रकार से होती है इनकी अपॉइंटमेंट, ये आपको कवर करना है। इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी टर्म कितने, मतलब इनका जो कार्यकाल है कितने टाइम पीरियड का होता है। और ये 3 आर्टिकल संविधान के, आर्टिकल 163, 166 और 167, ये आपको कवर करने हैं। अब स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पार्लियामेंट होती है ना, उसी प्रकार से राज्य के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होता है जहां पर विधायक बैठते हैं, तो इसके बारे में आपको कवर करना है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, दूसरा कंपोजिशन ऑफ असेंबली, ये आपको कवर करनी है। देखो कुछ राज्यों में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, कुछ राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब वहां पर विधानसभा और विधान परिषद ये भी है, तो ये आपको कवर करनी है। कितने राज्यों में ये दोनों है, कितने राज्यों में ये सिंगल है। फिर एमएलए की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए क्या उसकी एज होनी चाहिए। जैसे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पर 25 साल होना जरूरी है। उसी प्रकार से जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहां पर 30 साल उम्र होना जरूरी है इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं उन हाउसेस के। फिर ये कुछ इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते हैं, ये आपको कवर करने हैं। अब हाईकोर्ट की बात करते हैं। हाईकोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन कितनी होती है। देखो जो राज्य की हाईकोर्ट होती है ना, जैसे सपोज करते हैं उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट है, तो उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट में कितने मेंबर हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होगा, उसी प्रकार से आपको जिस स्टेट का एग्जाम देना है तो उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है वहां पर आप कवर कर लीजिएगा कितने मेंबर हैं। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, यह आपको कवर करना है। देश में कितनी हाई कोर्ट है, जैसे आज की डेट में देश में 25 हाई कोर्ट है। 25वीं जो हाई कोर्ट बनी है ये अमरावती बनी है, जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है। ये आपको कवर करना है कितनी हाई कोर्ट है और उनकी जो बेंचेस हैं वो कहां पर हैं। अब समझते हैं स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स के बारे में। देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, तकरीबन 10-11 आर्टिकल हैं। ये आपको याद करने हैं कि ये कौन सा आर्टिकल किस राज्य से डील करता है। जैसे आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित, उसी प्रकार से इन सभी राज्यों के बारे में आपको कवर करना है। इसको आप रट लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन देखो मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। अब समझते हैं हम किसके बारे में, इंपॉर्टेंट बॉडीज के बारे में। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, इनके बारे में कवर करना जरूरी है। जैसे इलेक्शन कमीशन, इसकी कंपोजिशन कितनी है, आर्टिकल कौन सा है, जैसे आर्टिकल 324 इससे डील करता है। दूसरा क्या है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन क्या है, मतलब इसकी कंपोजिशन पढ़नी है और इसका भी आर्टिकल पढ़ना है। जैसे आर्टिकल 280 इससे डील करता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, जैसे इससे आर्टिकल 338 ये डील करता है। उसी प्रकार से नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, इससे आर्टिकल 338 से ये डील करता है। तो ये सब आपको याद होना जरूरी है। दूसरा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, जैसे आर्टिकल 148 ये आपको कवर करना है, 149 कवर करना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जैसे आर्टिकल 76, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 76 किससे डील करता है, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है। तो ये सब आपको कवर करना जरूरी है। इनको इलेक्ट कौन, मतलब इनको अपॉइंट कौन करता है। दूसरा एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसके बारे में आर्टिकल आपको कवर करना जरूरी है। कौन सा आर्टिकल इनसे डील करता है, तो आर्टिकल जैसे 165 ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से डील करता है। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये आपको कवर करना जरूरी है। दूसरा अब 12 पॉइंट की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये चारों आपको कवर करने हैं। कौन सा आर्टिकल किसके संबंध में आता है, जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसके अंदर आते हैं। उसी प्रकार से इन सभी के अंदर आर्टिकल्स आते हैं, उन सभी को आपको कवर करना है। कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है और वो किस बॉडी के अंदर आता है। यहां से क्वेश्चन देखो एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अब पंचायती राज, पंचायती राज में आपको क्या कवर करना है, सबसे पहले कवर करना है ये 4 कमेटी के बारे में। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी और एलएम सिंघवी कमेटी। इन चारों कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको कवर करना है। फिर ये 3 आर्टिकल, आर्टिकल 243G,
243I और 243J, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इनके अंदर में कौन से आर्टिकल आते हैं और वो किससे डील करते हैं, यह आपको कवर करना है। अब 15वां और लास्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो जैसे आज की डेट में टोटल 11 ड्यूटीज हैं। अब कौन सी ड्यूटी किस संविधान के संशोधन से जोड़ी गई है, ये आपको कवर करना है, और कौन सी ड्यूटी में क्या लिखा गया है, ये आपको कवर करना है। और देखो आपको ये भी पढ़ना है जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है, उसी प्रकार से ये कौन सा, मतलब ये जो कौन से पॉइंट है ये किस पार्ट के अंदर आते हैं, ये आपको कवर करना है। और एक पॉइंट और याद रखेगा, इसे आप 16 पॉइंट कह सकते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कवर करना है। आर्टिकल 368 ये से डील करता है। तो देखो ये हमने उन टॉपिक के बारे में बात करी है जहां से हर गवर्नमेंट एग्जाम में जहां पे इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। मतलब जो 95% चांस होता है ना, वो इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है। 1-2% हो सकता है कि कोई दूसरा टॉपिक पूछ ले जाए, लेकिन 95% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इनको तो आप कवर कर लीजिए। और देखो जैसे अभी SSC CHSL का एग्जाम होने वाला है, वहां पे भी क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अब ये पढ़ना कहाँ से है, देखो या तो आप लूसेंट फॉलो कर लीजिए, लूसेंट में भी इनके बारे में डिटेल से दिया गया है, या फिर इंडियन पॉलिटी की बुक आती है लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक आती है। आप इन दोनों में से कोई भी मतलब बुक को प्रेफर कर सकते हैं, और वहां पे इनके बारे में डिटेल के साथ लिखा गया है। बस आपको इन टॉपिक को कवर करना है, और जैसे पंचायती राज में क्या कवर करना है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप इंडियन पॉलिटी के इन टॉपिक को कवर कर लीजिए, जिससे कि आपके इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और दूसरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री के ऊपर बनाने की। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।